नमस्कार दोस्तों, स्टेट विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे डिस्कस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम समाज और विकास पर आधारित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल की जो परीक्षा होगी यह एक मीटिंग में होने वाली है और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 टॉपिक पर। तो ग्राम समाज और विकास पर 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। पहला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा को शुरू किया गया था? तो देखो यहाँ पर जो MGNREGA है इसका फुल फॉर्म ही कभी कभी आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक। तो प्रश्न ये है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे ज़रूर एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20,000 रुपये निर्धारित किए गए थे BPL के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में जिसका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1945 में, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी की धनराशि क्या है? तो यहाँ पर है 4 के ऑप्शन और इसमें से सही विकल्प क्या है ये आपको चुनना है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है 25% मैक्सिमम 7500 रुपये। ठीक है, तो ये प्रतिशत में है और ये मैक्सिमम धनराशि है 7,500 रुपये। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि 11 नवंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका जो नया नाम है वो है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1991 में निर्गत दिग्दर्शिका को अवक्रमित कर नवीन दिग्दर्शिका एवं उसमें उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह योजना ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा संचालित होती है। तो AVRY का जो नया नाम है वो हो गया है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? आपके विकल्प हैं 33%, 50%, 10% या फिर 20%। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि 33%। अगला क्वेश्चन होगा, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ये पैमाना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मध्य भारत में 1 बीघा जो होता है फ्रेंड्स वो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ है? कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी, घूमर, कथक और भरतनाट्यम के बारे में बात कही गई है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि कथक। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर का संबंध राजस्थान से और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। तो ये सारे नृत्य जो हैं क्लासिकल डांसेज हैं, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारियों के प्रलेख या फिर पटवारी के नक्शे की कपड़े वाली कापी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है, इसको कहते हैं जमाबंदी। सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? सिंपली आप ये बताएंगे कि किस शहर में पीतल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुरादाबाद। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या फिर खतौनी। यहाँ पर डेफिनेटली आप गेस कर रहे होंगे खतौनी, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, गिरदावरी।
और ये जो गिरदावरी होता है फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वह राजस्थान से है। ठीक है। जिला अस्पतालों के लिए लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हॉस्पिटल होता है उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए, कितने बिस्तर होने चाहिए, कितने बेड होने चाहिए। अगर जनसंख्या है 10 लाख तो सही जवाब इसका बन जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 300 बेड होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो प्रश्न देखिए यहाँ पर विकल्प में है गेहूं, गन्ना, मक्का और चावल। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गन्ना। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाएगा, यानी कि एक वर्ष में कितनी बार जो है बच्चों का जो वेट है उसको मापा जाएगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसका जो मापन होता है वो अर्धवार्षिक होता है, हर 6 महीने पर, यानी कि इस प्रश्न का विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो सामग्री आती है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों का जो हिस्सा होता है खर्च करने का वो कितना होता है? तो ये 75:25 होता है। 75% इसमें कौन देता है? राज्य सरकार देती है, केंद्र देता है। 25% कौन देता है? राज्य सरकार। ठीक है। तो 75% होता है केंद्र का और 25% होता है राज्य का, ये समझिए आप। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूहों अथवा वर्गों का अस्थायी विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संलग्न होते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? फिर से देखिए, सामाजिक स्तरीकरण, जैसा कि आप जानते होंगे कि समाज में कई स्तर पहले से ही विद्यमान है, तो समाज के वर्गों या समूहों का एक अस्थायी विभाजन भी है, ये भी आपने महसूस किया होगा। और इसमें परस्पर श्रेष्ठता की अमुक लोग जो हैं अमुक लोगों से श्रेष्ठ हैं, ऐसी भावना लोगों के मन में होती है और अधीनता के संबंधों में संलग्न होता है। यह स्टेटमेंट है पी जिसबर्ड का, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है किस प्रकार से? कृषि रसायनों की उचित मात्रा एवं उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर, कृषि अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर, और वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूलन पर। मतलब मिट्टी का जो है उसका क्वालिटी टेस्ट भी होना चाहिए ताकि पता चल सके कि एक्चुअली में किस उर्वरक की किस कीटनाशक की आवश्यकता है, और अन्यथा की स्थिति में हम सभी कीटनाशकों का प्रयोग कर डालते हैं, यानी कि अधिकता हो जाती है। तो ये सभी विधियां हम प्रयोग में लाएंगे, यानी कि सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली थी पश्चिम बंगाल में, विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कवाल शहर कौन सा नहीं है? अब देखो ये जो कवाल शहर है ना, डेफिनेटली ये प्रश्न आपके लिए नया होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कवाल शहर के बारे में। तो फिलहाल इसमें देखिए मेरठ नहीं है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कवाल शहर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे नाम है जहाँ शहर हॉट के विकास के लिए योजनाएं संचालित करता है। यह योजना लागू की जाएगी जहां प्रदर्शन और बिक्री दोनों सुविधाएं औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इन हाटों को निजी क्षेत्र के प्रबंधन के तहत विकसित किया जाता है। कवाल का अर्थ क्या होता है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ। बस आपको याद हो जाएगा कवाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ए था इलाहाबाद, अब ये बदल कर पी हो गया है। फिलहाल इसे हम कवाल ही कहेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। ठीक है। माता टीला, मेजा, रिहंद और रामगंगा। उत्तर में दिया गया है रामगंगा, लेकिन रामगंगा के बारे में बात करें तो रामगंगा अब उत्तराखंड में स्थित है। फिलहाल यहाँ पर अगर प्रश्न होता कि उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब इसका जवाब होता रामगंगा। सही जवाब इसका ऑप्शन डी होता। देखिए रामगंगा का जो निर्माण हुआ था 1961 में स्टार्ट हुआ, 1974 में पूरा हुआ था। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के कालागढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको रामगंगा बांध मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, तीन स्तरीय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है? तो देखिए, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है उसका नाम आपको बताना है। सही जवाब है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम को पारित किया था? तो ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए सन 1919 में ग्राम पंचायत अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो सुधार थे वो भी 1919 में ही लागू हुए थे। हेरेल्ड जेपी के ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए इनमें से किसे सम्मिलित किया है? संक्रमणशील कृषक गांव, अर्ध अस्थायी गांव, अस्थायी कृषक गांव। तो सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ये है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। बताइए कि कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता या फिर कृषि? सही जवाब इसका बन जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर विकल्प डी यानी कि कृषि। ये ग्रामीण समाज से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, डेली टेस्ट सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमें प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को, और इसके लिए वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच जो लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थोड़ी सी मदद आप करिए, बाकी चीज़ें हम पर छोड़िए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।